Hello friends, my project on motorized insulation tester. So जैसा कि नेम इंडिकेट हो रहा है यहाँ पर मोटराइज्ड इंसुलेशन टेस्टर मीन्स कि ऐसा इंसुलेशन टेस्टर जो कि मोटर से ऑपरेट होगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले तो अपन इंसुलेशन टेस्टर को ही जान लेते हैं जिस पे अपन को प्रोजेक्ट पे काम करना है ना। तो इंसुलेशन टेस्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंसुलेशन का टेस्ट करता है, जैसा कि इसका नेम इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इंसुलेशन टेस्टर इंसुलेशन का टेस्ट करने वाला। किसी भी इंसुलेशन का हाई रेजिस्ट मीन्स कि इंसुलेशन तभी अच्छा माना जाता है जब उसका हाई रेजिस्टेंस हो। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस मीन्स कि उस पर करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। तो हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए मीन्स कि होना तो चाहिए कि इन्फिनिटी होता है, पर इन्फिनिटी नहीं होता है एक्चुअल में, कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस शो करता है। तो अपन इस इंस्ट्रूमेंट से उसको चेक कर लेते हैं। तो चेक ऐसे करते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है उस पर अपन को हैंडल दिख रहा है साइड में। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट ही तभी होता है जब उस हैंडल को अपन रोटेट करवाते हैं 140 टू 170 आरपीएम पे कॉन्स्टेंटली। ठीक है, कंटिन्यूसली जब अपन 140 टू 170 आरपीएम पे उसको रोटेट करवाते हैं तब इस पे वोल्टेज जनरेट होता है। ये वाला मेगा जो मैंने लिया था वो 1000 वोल्ट का था, इसलिए इस पे जब अपन उसको रोटेट करवाते हैं इसके हैंडल को तो 1000 वोल्ट जनरेट होता है। ठीक है, अब जब 1000 वोल्ट जनरेट हो गया तो ये जो कॉर्नर पे सबसे नीचे साइड में दो लीड रहती हैं वहाँ पर। ठीक है, तो दो लीड वो टेस्टिंग लीड कहलाती हैं। तो उसको अपन उसी से अपन टेस्ट करते हैं। मीन्स कि जैसे इंसुलेशन का किसी कंडक्टर का चेक करना है तो एक अपन उसके इंसुलेशन में लगा देंगे और एक उसके कोर में लगा देंगे, और जब हैंड क्रैंक से जो इसका शाफ्ट दिख रहा है वहाँ पर उसको अपन रोटेट करवाएंगे कॉन्स्टेंटली आरपीएम पे, तो चेक हो जाएगा, कंटिन्यूटी पता चल जाएगी कि इंसुलेशन पे कितना रेजिस्टेंस आ रहा है ना। तो जब जो डिफ्लेक्शन करेगा इसका पॉइंटर वो जब हाई करेगा, मतलब एक साइड जीरो रहता है इस पे, एक साइड इन्फिनिटी रहता है। ठीक है, तो जब इन्फिनिटी आएगा तो अपन समझ जाएंगे कि इंसुलेशन का रेजिस्टेंस अच्छा है, क्योंकि इंसुलेशन का रेजिस्टेंस तो हाई ही होना चाहिए, है ना। यदि जीरो आ रहा है, जीरो साइड जा रहा है, तो ये अपन पता कर सकते हैं कि इंसुलेशन खराब है, वीक है अपना। इसलिए इंसुलेशन में मीन्स की करंट फ्लो हो रहा होगा तभी तो रेजिस्टेंस जीरो बता रहा है ना। तो ये था इंसुलेशन टेस्टर। अब इस पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो अपना हैंड क्रैंक है उसको अपन को रोटेट करवाना रहता था 140 टू 170 आरपीएम। ये इंस्ट्रूमेंट बना ही इसीलिए है कि अपन को 140 टू 170 आरपीएम अपन कॉन्स्टेंटली जब उसको अपन कंटिन्यूसली मीन्स की देते रहेंगे तभी ये सही से अपन को रीडिंग शो करेगा। पर ह्यूमन में इतनी तो क्षमता नहीं है कि कंटिन्यूअस उसको 140 टू 170 आरपीएम दे सके। कभी कम भी दे सकता है, कभी ज़्यादा भी दे सकता है, कभी एग्जैक्ट भी दे सकता है। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको अपन ने ओवरकम करने के लिए ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है और उसके हैंड क्रैंक को उस इंसुलेशन टेस्टर के शाफ्ट से निकाल के अपन ने वहाँ पर मोटर कपल की है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में जो जो इक्विपमेंट लगे थे वो मैं एक एक करके आपको बता दूंगा। ये इंसुलेशन टेस्टर के बारे में कुछ मैंने ये डिस्क्राइब किया है, इसको आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इक्विपमेंट जो जो यूज हुए हैं इसमें मैं एक एक करके बताता जाता हूँ। सबसे पहला था स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो कि वोल्टेज का स्टेप डाउन करता है। इसके बारे में तो नॉर्मली सबको पता ही होगा, फिर भी मैं एक डायग्राम के रूप में दिखा देता हूँ कि ऐसा दिखता है। ये अपन को वोल्टेज कम करके देगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो 220 वोल्ट जो अपन के घर में आती है उससे अपना ये प्रोजेक्ट ऑपरेट करेगा। तो अपन जब उस 220 वोल्ट उससे लेंगे तो ये ट्रांसफार्मर जो है वो 20 वोल्ट में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्विच है, ये नॉर्मली स्विच है, इसको अपन ऑन करेंगे, ऑन ऑफ पर्पस के लिए है, और ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है। ठीक, तो जब ट्रांसफार्मर 20 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा तो वो तो एसी रहेगा, पर जो अपन ने मोटर लगाई है वो डीसी मोटर यूज़ की है, इसलिए उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ किया है। ठीक है, पर अपन को पता है कि जो रेक्टिफायर होता है उसमें अपन पढ़ते जरूर है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, पर वो प्योर डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है कभी भी। कुछ पल्सेटिंग डीसी रहती है, उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए अपन कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। ये कैपेसिटर इस टाइप का दिखता है।
तो ये कैपेसिटर का यूज़ करते हैं जो कि अपन को प्योर डीसी में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है। एलईडी ये भी एक इंडिकेशन पर्पस के लिए है, जो अपन ने स्विच यूज़ किया था उसको ऑन करेंगे तो एलईडी ऑपरेट हो जाएगी। और नाउ ये जो है, जो इस पूरे प्रोजेक्ट का मेन इक्विपमेंट है वो यही है, PMMC डीसी मोटर। यही वो मोटर है जो अपन मैगर के इंसुलेशन टेस्टर, मैगर एक ही बात है, तो इंसुलेशन टेस्टर के शाफ्ट पे अपन इस मोटर को कपल करेंगे, जो कि अपन को कंटिन्यूसली रोटेट करवा के 140 to 170 आरपीएम पे कॉन्स्टेंटली देती रहेगी। ठीक है। ये एक ऐसी मोटर है जिसका कि कांस्टेंट स्पीड है और स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई है, क्योंकि जब मैं इस प्रोजेक्ट को बना रहा था तो मैंने काफ़ी सारी मोटर्स यूज़ करी थी, पर कोई सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। यहाँ पर कोई इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी जो कि कॉन्स्टेंटली आरपीएम भी देती रहे और स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई हो, क्योंकि जब अपन इसका हैंडल को रोटेट करवाते हैं इंसुलेशन टेस्टर को, तो स्टार्टिंग टॉर्क जो अपन को मिलता है वो सॉरी स्टार्टिंग टॉर्क जो रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है। तो उसके लिए मैंने बहुत सारी मोटर्स का यूज़ किया था, पर या तो कोई कॉस्टली पड़ जा रही थी या फिर उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। तो ये इसके लिए परफेक्ट थी PMMC डीसी मोटर। तो इसके बारे में भी कुछ मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है, आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। नाउ ये भी एक इक्विपमेंट ही था, हैंड ऑपरेटेड मैगर, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में इसके बारे में बता दिया था, इसलिए मैं यहाँ अब नहीं बता रहा हूँ। नाउ जब अपन पूरे इक्विपमेंट को असेंबल कर देंगे तो प्रोजेक्ट अपना कुछ इस तरह बन के तैयार हुआ। तो इस पर अब एक एक करके मैं बता देता हूँ कि ये जो सबसे नीचे प्लग जैसा लीड पड़ी है, ये अपन अपने घरों के स्विच बोर्ड में लगाएंगे, तो मीन्स कि वहाँ से अपन को 220 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है। 220 वोल्ट मिलेगा, जो कि ट्रांसफार्मर दिख रहा है सबसे सामने, वो अपन को कन्वर्ट करके देगा 20 वोल्ट में। ठीक। 20 वोल्ट जो रहेगा वो AC रहेगा, तो वहाँ पर नीचे रेक्टिफायर लगा हुआ है, तो रेक्टिफायर जो रहेगा वो AC को DC में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर AC को प्योर DC में कन्वर्ट करेगा, सॉरी जो पल्सेटिंग DC थी उसको प्योर DC में कन्वर्ट करेगा। नाउ जो प्योर DC 20 वोल्ट की रहेगी वो उससे ऑपरेट होगी अपन की ये PMMC डीसी मोटर। ठीक। तो वो उसको 20 वोल्ट मिल जाएगा और वो कपल्ड है अपने इंसुलेशन टेस्टर से। तो अपना यहाँ पर ये जो मैगर था यहाँ पर ऑपरेट करने लगेगा और अपन टेस्टिंग लीड्स की हेल्प से अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मीन्स की टेस्ट कर सकते हैं। तो अपना ये इंसुलेशन टेस्टर बेसिकली यूज़ तो अपने प्रैक्टिकल लैब्स में भी अपन देखते हैं, वहाँ भी मिल जाता है, प्रैक्टिकल लैब्स के में रखा रहता है, सब स्टेशन में होता है, अपन कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेते हैं। कई जगह मेंटेनेंस चालू रहता है, जैसे अंडरग्राउंड केबल का, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, वहाँ इंसुलेशन का टेस्ट करके अपन पता लगाते हैं। कई बार हो जाता है कि अर्थ फॉल्ट भी रहता है, उसको भी अपन इससे पता लगा सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि मैकेनिक सबमर्सिबल मोटर सुधारते हैं, तो उस पर भी जब अंदर कॉइल रोटेट करवाते हैं तो उस पर भी इसका यूज़ करते हैं, पता लगाने के लिए कि कहीं कॉइल शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है। तो यूज़ तो कई जगह हो गए इसके, और मेन अपना पर्पस यही था कि अपन जब केवल इंसुलेशन टेस्टर जो अपन ने स्टार्टिंग में देखे थे उसमें क्या होता था कि हैंडल से रोटेट करवाना पड़ता था। ठीक है। तो उस पर क्या होता था कि वन पर्सन तो केवल इसलिए लग जाता था कि वो एक हाथ से उसको फोर्सली पकड़ता था और दूसरे हाथ से हैंडल को घुमाता था। तो मीन्स कि एक पर्सन तो अपन को इसलिए लगेगा कि उसको चालू करने के लिए। ठीक। और दूसरा जो होगा वो टेस्टिंग करेगा, मतलब कि 2 लोग लगते थे कुल मिला के। तो इस पे अब ये प्रोजेक्ट बन जाने के कारण एक पर्सन ही इजीली ऑपरेट करवा सकता है। ठीक है। और दूसरी बात कि जब अपन को इसको ऑपरेट करवाना रहता था तो अपन को इंसुलेशन टेस्टर रखने के लिए सॉलिड बेस चाहिए। मीन्स कि कई बार अपन जैसे जाते हैं अंडरग्राउंड फॉल्ट देखने जाते हैं, जब अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट देखने जाते हैं तो वहाँ पर तो मिट्टी होती है, कई बार सॉलिड बेस नहीं मिल पाता। तो इस
इस पे वो प्रॉब्लम भी रिकवर हो गई है, ठीक है। और तो एक पर्सन भी यूज़ कर सकता है, इजीली यूज़ हो जाएगा। और मेन जो सबसे ज़रूरी था, जो ये सब तो ठीक है, बट जो मेन इसका रीज़न ये था बनाने का कि इस पे जो इंसुलेशन टेस्टर है इसकी साइड में लिखा ही रहता है इंस्ट्रक्शन में कि ये 140 से 170 आरपीएम जब अपन इसको कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली देते रहेंगे, ठीक है, तभी ये ऑपरेट करेगा और सही से रीडिंग देगा, जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट बना है। पर अपन वही जब नहीं दे पा रहे हैं 140 to 170 आरपीएम लगातार, तो फिर तो डिफ्लेक्शन कुछ गलत ही रीडिंग शो करेगा, है ना। तो इसलिए अपन ने इस मोटर का यूज़ किया, तो वो प्रॉब्लम जो थी अब ठीक हो गई, लगातार अपन को देती रहेगी 140 to 170 आरपीएम, ठीक है। तो उसके कारण जो एक्यूरेसी थी कुल मिला के वो बढ़ गई, ठीक है। तो ये एडवांटेज वही मैंने जो अभी बता डाली, वही है एडवांटेजेस, और एप्लीकेशन भी मैंने बता दिए हैं। सो थैंक यू सो मच।